मैं हर एक तकलीफ़ों का मुकम्मल जवाब हूँ। कभी वक़्त मिले तो मुझे पढ़ना, मैं भारत का संविधान हूँ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद वंदना पर। तो आज हम टॉपिक शुरू करेंगे अपने संविधान का फंडामेंटल्स राइट, जिसका मतलब है मौलिक अधिकार, जिसे हम मूल अधिकार भी कहते हैं। तो यह एक संवैधानिक अधिकार है। संवैधानिक अधिकार और कानूनी अधिकार में क्या अंतर होता है? जो कानूनी अधिकार होता है जो आपके आस पड़ोस के और व्यक्ति के खिलाफ मिलता है, जबकि इसे गवर्नमेंट के द्वारा खत्म किया जा सकता है, प्रतिबंधित किया जा सकता है, निलंबित किया जा सकता है। जबकि जो फंडामेंटल्स राइट है, यह एक संवैधानिक अधिकार है जिसे आर्टिकल 32 के तहत सुरक्षा प्राप्त है कि आप अगर इसका फंडामेंटल्स राइट का उल्लंघन होता है आपके, तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और आर्टिकल 32 के तहत और आर्टिकल 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं और उसका गुहार लगा सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे फंडामेंटल्स राइट के बारे में। तो यह एक संवैधानिक अधिकार है। और हम अगर कोई पूछे, अगर कभी पेपर में आ जाए कि जो संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं, तो मैग्ना कार्टा है हमारा फंडामेंटल्स राइट। तो अगर हम बात करें तो फंडामेंटल्स राइट्स किस देश से लिया गया था, मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया था, तो यूएसए से लिया गया था। और या अगर इसके निलंबन की बात करें, अर्थात जो फंडामेंटल्स राइट है उसे कुछ क्षणों के लिए रोक देना। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे बाह्य युद्ध छिड़ा हुआ है और हमारी सरकार जो है बाह्य युद्ध में फंसी हुई और आप अपने मौलिक अधिकार की मांग कर रहे हैं, जैसे आप व्यक्ति की स्वतंत्रता के को लेकर आप हड़ताल या फिर हम कहें कि आप सड़कों पर उतर आए हैं, तो उस समय बाह्य आक्रमण सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उस समय आपके फंडामेंटल्स राइट को निलंबित किया जा सकता है। कौन कर सकता है? तो वह राष्ट्रपति कर सकता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपके इस फंडामेंटल्स राइट का कोई उल्लंघन करता है या फिर सरकार के द्वारा कोई इसके खिलाफ कोई टर्न लिया जाता है, तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आर्टिकल 32 के तहत 32 भी फंडामेंटल्स राइट है और आर्टिकल 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। अगर हम अपने संविधान में फंडामेंटल्स के बारे में बात करें कि कहाँ है, तो हमारा जो संविधान है उसमें कुल 22 भाग है और 22 भाग में जो तीसरा भाग है उसमें फंडामेंटल्स राइट यानी मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। उसमें 12 से लेकर 35 तक 12 से 35 तक इन फंडामेंटल्स राइट का, इन मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। अगर हम बात करें तो इसे पब्लिक नहीं छीन सकती, गवर्नमेंट भी नहीं छीन सकता। तो यानी कि यह एक सार्वभौमिक अधिकार है, मैग्ना कार्टा है हमारे संविधान का। ओके, तो और अगर हम प्रतिबंधित की बात करें, अगर ऐसा कोई फंडामेंटल्स राइट है जो दूसरों के फंडामेंटल्स राइट को और फंडामेंटल्स राइट है उसको समाप्त करता है, जिसकी वजह से, जैसे कि 3 तलाक की बात करें, तो वह जो महिलाओं के अधिकार हैं उनको कहीं ना कहीं कम करता था या फिर उनके अधिकारों को छीनता था, इसीलिए उसे जो है खत्म कर दिया गया उस राइट्स को। और अर्थात अगर प्रतिबंध लगाना है, अगर किसी फंडामेंटल्स राइट को हटाना है उस आपके संविधान से, तो वह कौन कर सकता है? संसद कर सकता है। तो हमने बात किया कि जो फंडामेंटल्स राइट है बहुत ही एक सार्वभौमिक मैग्ना कार्टा है हमारे संविधान का। फंडामेंटल्स राइट के 12वें आर्टिकल के बारे में, तो 12वें आर्टिकल में क्या किया है? 12वें आर्टिकल में स्टेट की परिभाषा दी हुई है कि जब हम फंडामेंटल्स राइट पढ़ना प्रारंभ करेंगे तो वहां पर जो राइट्स होंगे वहां पर हर टर्न पर राज्य के शब्द का रिपीटेशन होगा। तो यहाँ पर राज्य की परिभाषा दी गई है। क्या राज्य का मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, ये राज्य का तात्पर्य है? ये राज्य का तात्पर्य वहां पर बिल्कुल नहीं है। वहां पर राज्य का तात्पर्य होगा सेंटर, स्टेट और लोकल बॉडीज है वो भी, अर्थात जो सेंटर केंद्र भी यह राज्य में आएगा, स्टेट जैसे वो यूपी, बिहार, झारखंड, राजस्थान, ये सारी स्टेट आएंगे और लोकल बॉडी जैसे पंचायत आएगा, जैसे नगर पालिका आएगी, इसमें सभी सम्मिलित होंगे, सभी सरकार जो होंगे सभी सम्मिलित होंगे। और उनमें जो संस्थाएं भी सम्मिलित होंगी, जैसे ओएनजीसी जो सरकार के द्वारा चलाई जा रही होंगी, वह ऑर्गेनाइजेशन जो सरकार के अंशतः या भागतः उनके द्वारा पैसा दिया जा रहा है, वह सभी स्टेट के जो परिभाषा में आएंगे। तो आर्टिकल 12 में स्टेट की परिभाषा दी हुई है। तो स्टेट का तात्पर्य मत समझना कि सिर्फ झारखंड, राजस्थानी और ये सारे स्टेट, उनका मतलब होगा सेंटर भी होगा, स्टेट भी होगा और लोकल बॉडीज भी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर परिभाषा की बात होगी। और आर्टिकल 13 के बारे में बात करते हैं कि आर्टिकल 13 में क्या लिखा हुआ है। आर्टिकल 13 में लिखा हुआ है कि जो संविधान से पहले बने कानून है और जो संविधान के बाद में बने कानून है, वह अगर
जो मूल अधिकार है उनका अल्पीकरण करते होंगे और ये मूल अधिकार से थोड़ा सा भी असंगत होंगे तो वे वहां तक शून्य हो जाएंगे, अर्थात कि कोई भी कानून मौलिक अधिकार का अल्पीकरण नहीं कर सकती। तो ये रहा आज का हमारा टॉपिक 12 और 13 आर्टिकल, और अगले एपिसोड में अगले हम वीडियो में इनके और आर्टिकल्स के बारे में बात करेंगे। जब तक के लिए जय हिंद।